जय हिंद। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 कृषि विज्ञान बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि मॉडल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट बिहार बोर्ड का कृषि विज्ञान का जब एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम तो उसमें भी पूछा जाता है। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उस टॉपिक से और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठे और सभी बातों को नोट करें, ताकि फ्यूचर में भी जब आप कोई एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कंद वाली फसल का उदाहरण है। कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूबर। ठीक है, जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको इंग्लिश को भी साथ में पढ़ें, क्योंकि आगे जो पढ़ाई होता है कॉलेज में वो इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश थोड़ा बहुत कुछ कुछ टॉपिक का पता होना चाहिए कि उस टॉपिक को उस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कंद का मतलब क्या होता है? ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर का मतलब क्या होता है? गांठ। ठीक है, जो भी गांठ टाइप का होता है। तो यहाँ ऑप्शन है हम लोग का आलू, मक्का, अमरूद और धान। तो ऑप्शन नंबर ए आलू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि आलू से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं आलू के वैज्ञानिक नाम यानी कि बोटानिकल नेम के बारे में। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। और जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम को लिखें तो उसको इंग्लिश में लिखें, ताकि जो इंग्लिश में लिखने में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है। और हिंदी में थोड़ा बहुत हर्षिक आर्द्रिकार में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। और जो बेसिक चीज़ें होती है जो इंग्लिश में, जैसे एक साइंटिफिक नेम उसका फैमिली हो गया, वो सब इंग्लिश में हमें लिखना चाहिए। तो आलू का साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम क्या हो जाएगा? सोलेनम सोलेनम ट्यूबोरोसम। ट्यूबोरोसम, ठीक है, ट्यूबोरोसम। और जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसको कॉपी में अंडरलाइन कर दिया कीजिए। ठीक है, इसका अगर फैमिली की बात करें यानी कि इसका कुल की बात करें, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हुए चलना है। फैमिली क्या होता है? सोलेनेसी। सोले SOLANACE सोलेनेसी। आगे बात करते हैं इसमें क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र की संख्या के 2n बराबर 4x बराबर क्या होता है? 48। ठीक है, 4x का मतलब क्या होता है? तो टेट्रापोलाइड है। अगर हम बात करें इसका उत्पत्ति स्थल की कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो यह है साउथ अमेरिका। सभी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ और पॉइंट कौन क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आलू में एक रोग लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोग है। उस रोग का नाम है पिछेती झुलसा रोग। पिछेती झुलसा रोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये किससे होता है? तो यह एक कवक से होता है। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। उस कवक का क्या नाम है? उसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, उसको इंग्लिश में भी आप लोग लिख लीजिए, फाइटोपथोरा, PHYTOPHTHY फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, तो ये सभी कुछ जो है आलू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है कि पिछेती झुलसा के कारण जो है किस देश में अकाल पड़ रहा था? तो 1845 में जो है आयरलैंड में। ठीक है, इसको हिंदी में आयरलैंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आयरिश फेमाइन। आयरलैंड देश में अकाल। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चन को हम लोग जो थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे कि उसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कंपोजिटिव परिवार का उदाहरण। ऑप्शन है जूट, सूर्यमुखी, कपास और मटर। तो ऑप्शन नंबर बी सूर्यमुखी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि और कौन कौन से जो है क्रॉप का कंपोजिटिव फैमिली आता है। तो एक तो जूट आता है, जूट के बाद कुसुम आता है,
कुसुम का भी कंपोजिटी होता है। कुसुम के बाद नाइजर आता है। इन सभी का जो है कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली आता है, ठीक, कंपोजिटी फैमिली। इसमें और कुछ कुछ ऑप्शन है जूट, तो जूट का क्या आता है, जूट का आता है टिलियेसी फैमिली यानी टिलियेसी परिवार। सभी को आप लोग नोट करते हुए चले, टिलियेसी। कपास का क्या होता है, कपास का होता है मालवेसी, ठीक है। और मटर का क्या होता है, मटर का होता है लेगुमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। अब हम बात करेंगे कि सूर्यमुखी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्यमुखी का जो है बोटानिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम को देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलियंथस एनस, ठीक है, हेलियंथस। और जब भी आपको बोटानिकल नेम या वैज्ञानिक नाम को लिखें तो उसको आप लोग इंग्लिश में ही लिखें और उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसका जो है फैमिली आप लोग पीछे पता है कंपोजिटिव होता है फैमिली। इसका जो है उत्पत्ति स्थान वो कहाँ होता है, वो होता है मैक्सिको। और इसमें जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो है सीड्रेट से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है कि संकुर कि जो है संकर सूर्यमुखी, ठीक है, संकर प्रभेद यानी कि संकर वेराइटी जो होता है और संकुल वेराइटी यानी कि जो हाइब्रिड होता है जो कंपोजिट होता है दोनों का सीड रेट कितना होता है। तो देखिए संकर का बात करेंगे तो 5 kg पर हेक्टेयर होता है सूर्यमुखी में। अगर हम संकुल की बात करेंगे तो वो होता है 8 kg पर हेक्टेयर। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम कुछ और पॉइंट की बात करते हैं कि आप लोग लिख लीजिए कि सूर्यमुखी एक जो है DNP प्लांट है। DNP प्लांट का मतलब क्या हुआ, डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब कि ऐसा प्लांट जिसमें पुष्पन के लिए फ्लावरिंग के लिए जो है उस पर जो है लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि वह उस क्रॉप की खेती हम लोग जो खरीफ रबी और जायद तीनों मौसम में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं DNP प्लांट, मतलब कि डे न्यूट्रल प्लांट। इसको हिंदी में बोलते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधा, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। और सूर्यमुखी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब इसमें जो है परागण के लिए मधुमक्खी की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी फार्मर सूर्यमुखी की खेती कर रहा है तो वहाँ पर मधुमक्खी का आगमन होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें जो है परागण क्रिया हो पाएगी। और जो है सूर्यमुखी का जो तेल होता है उसका यूज कहाँ करते हैं, इससे भी कहीं कहीं क्वेश्चन आता है। इसका यूज होता है हृदय रोगियों के लिए, ठीक है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं उनके इलाज में इसका यूज होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, सूर्यमुखी का जो ऑयल केक यानी कि जो खल्ली होता है, खल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल केक, ठीक है, उसमें जो है 40 से लेकर 44% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट करते हुए चलिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है गर्मा धान की बुआई का समय है। तो ऑप्शन है मई जून, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल। देखिए अगर हम बात करें धान की, देखिए एक होता है गर्मा धान, एक होता है खरीफ धान और एक होता है बोरो धान, ठीक है। बोरो जो होता है वो जब ठंडी का जो मौसम जब जो अभी आ रहा है उसमें जब हम धान की खेती करते हैं उसको बोलते हैं बोरो धान। देखिए गर्मा धान क्या होता है, वो होता है प्री मानसून, मतलब मानसून का आने से पहले, तो इसकी बुआई मार्च में करते हैं। खरीफ तो आप लोगों को पता ही होगा कि मई जून में करते हैं। और बोरो, बोरो होता है ठंडा का समय। देखिए बोरो में 2 वर्ड है और ठंडा में भी 2 वर्ड आता है। तो अक्टूबर से नवंबर में इसका बुआई का समय आता है। कभी कभी एग्जाम में बुआई का समय, कभी जो इसका हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के समय से आता है। तो गर्मा धान जिसकी बुआई हम लोग मार्च में करते हैं उसकी कटाई जो है जून से जुलाई में कर लेते हैं, जून से जुलाई में, ठीक है। जो खरीफ धान होता है जिसकी बुआई मार्च मई से जून में करते हैं उसकी कटाई जो अक्टूबर से नवंबर में कर लेते हैं। जो बोरो धान होता है जिसकी बुआई जो अक्टूबर नवंबर में करते हैं उसकी कटाई अप्रैल में कर लेते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन हर एक बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि धान से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो धान की हम किस्म को देखते हैं क्योंकि किस्म से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि धान की सुगंधित किस्म जो है कौन कौन सी है। सुगंधित किस्म, तो सुगंधित किस्म जो है मेनली जो 5-6 नाम इम्पोर्टेंट है। पहला है सुगंधा, सेकेंड है कामनी, थर्ड है कतरनी। कतरनी जो है वो जो है सुगंधित धान किस्म, ठीक है। सुगंधा, कामनी, कतरनी, सोनाचूर और
बादशाह भोग। ये सभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सुगंधित धान की किस्म में कौन कौन है? सुगंधा, कामनी, कतरनी, सोनाचूर, बादशाह भोग। सभी इंपॉर्टेंट, सभी को नाम को आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग बोरो धान। बोरो को मैंने अभी मतलब बताया कि बोरो का मतलब क्या होता है? जिसकी बुआई हम लोग जो अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंडी में जिसके धान की बुआई करते हैं। तो बोरो का किस्म आता है गौतम, प्रभात और रिछारिया। और बिहार किसी कॉलेज सवर भागलपुर में बॉयज हॉस्टल का भी नाम है रिछारिया। में भी इस धान का किस्म का नाम जो है उसी हॉस्टल के नाम पर रखा गया होगा। ठीक है, तो इस तीनों किस्म को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, संकर धान के किस्म का वैरायटी पूछ देता है। तो वो आता है PHB 71, KRH 2। ठीक है, और कौन आता है? एक आता है पंत संकर धान, पंत संकर धान 1। और एक आता है ओराइजा 644 गोल्ड। ठीक है, ORYZ, ओराइजा 6444 गोल्ड। सभी इंपॉर्टेंट, सभी को आप लोग नोट करते चले। धान से एक से दो और क्वेश्चन की देखते हैं। धान की जो मिट्टी से बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। धान में किस प्रकार की मिट्टी? तो धान में जो है चिकनी यानी कि क्ले सॉइल, चिकनी, मटियार या मटियार दोमट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और सबसे जो बेस्ट पीएच मान कितना होता है? वो होता है 6.5। ठीक है, धान की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम पीएच मान कितना होता है? 6.5। सभी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल और वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं के असिंचित प्रभेद के बारे में। तो आप लोग को कमेंट करना है कि गेहूं का जो है वानस्पतिक नाम यानी कि बोटानिकल नेम क्या होता है, वो आप लोग को कमेंट करना है। तो गेहूं का अगर हम बात करें असिंचित किस्म, यहाँ ऑप्शन है C306, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं K9107, HP 1761, HD 2967। तो अगर हम बात करें असिंचित प्रभेद यानी कि नॉन इरीगेटेड वेराइटी, जहाँ पर हम लोग जो है सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, उसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा C306। और कौन कौन से असिंचित प्रभेद उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक तो है C306, एक है K8027, और कौन है? एक है BRW3722, और इसी वैरायटी को बोलते हैं सबोर निर्जल। लगभग आपको 2-3 वैरायटी अगर याद रहेगा तो उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। 2-3 वैरायटी, लेकिन सब किस्म का जो याद होना चाहिए। ठीक है, सब और निर्जल। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम सिंचित यानी कि समय पर बुआई करते हैं तो उस प्रकार के वैरायटी कौन है? सिंचित समय पर, यहाँ पर बुआई भी समय पर कर रहे हैं और वहाँ पर इरिगेशन का फैसिलिटी यानी कि सिंचाई का व्यवस्था भी है समय पर। सिंचित समय पर वाली किस्मों की बात करें तो वो होता है K307, PBW 343, PBW 443 और BRW 3708। ठीक है, BRW 3708 सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट करते हुए चलिए। आगे हम बात करते हैं मक्का के अंकुरण के समय कितना तापमान होता है। तो आप लोग को जो मक्का का बोटानिकल नेम कमेंट करना है कि मक्का का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन है 14 डिग्री C, 21 डिग्री C, 32 डिग्री C और 38 डिग्री C। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें कि दी सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ मेज, मक्का के अंकुरण के समय सबसे जो बेस्ट तापमान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 डिग्री C। अगर हम बात करें कि मक्का की वृद्धि के लिए, ठीक, यहाँ पूछा अंकुरण के समय 21 डिग्री C, मक्का की अच्छी वृद्धि के लिए वो चाहिए 32 डिग्री C तापमान। और मक्का से एक और क्वेश्चन आता है मक्का का बीज दर से। मक्का का बीज दर कितना होगा? 20 kg पर हेक्टेयर। और आप लोगों को कमेंट करना है कि संकर मक्का का बीज दर कितना होता है। संकर मक्का का जो है वो सीड रेट कितना है, तो वो आप लोग को कमेंट करना है। मक्का से अगर हम बिहार बोर्ड के बारे में बात करें तो मक्का से जो बिहार बोर्ड में एक और क्वेश्चन आता है
क्वालिटी प्रोटीन मक्का, इसको शॉर्ट में बोलते हैं QPM। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है कि QPM से आप क्या समझते हैं। तो QPM का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं QPM। इसको खोज कौन किया था? इसका खोज किया था SK वसहाल, VSHAL। SK वसहाल नामक वैज्ञानिक ने क्वालिटी प्रोटीन को मक्का खोज किया था। पहले क्या था कि मक्का में 2 एमिनो एसिड, उसका नाम क्या क्या है? इसके नाम से भी ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, लाइसिन और एक है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। पहले जो है मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती थी। इस कारण से इसे जो पोषण की दृष्टि से कमज़ोर आहार माना जाता, मतलब कि उस खाने से कोई फायदा नहीं माना जाता था। लेकिन जब से क्वालिटी प्रोटीन मक्का आया तो तब से मक्का में क्या हुआ, इस 2 एमिनो एसिड की जो है जो मक्का में पूर्ति कर दी गई। जो मतलब मक्का जो है इसमें जो है रिच होता है। तो उस कारण से क्या होता है कि जब अगर एमिनो एसिड रहेगा तो बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और बॉडी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो इसमें लाइसिन 5% तक होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नामक जो एमिनो एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है क्वालिटी प्रोटीन मक्का में। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन, संसार का कितना % अरहर भारत में पैदा होता है? ऑप्शन है 25%, 60%, 40%, 90%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90%। अरहर से कुछ और क्वेश्चन की देखें तो अरहर का जो है उत्पत्ति स्थल, ठीक है, उत्पत्ति स्थान से क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड का एग्जाम पूछा जाए तो आप लोग लगाइएगा भारत, और जो आगे का जो कम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसी में अगर पूछा जाए तो वहाँ आप लोग लगाइएगा अफ्रीका। ठीक है, जो भी कम्पिटेटिव बुक उसमें अफ्रीका दिया हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए भी जो है भारत सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अरहर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसका जो बीज दर यानी कि खरीफ अरहर का सीड रेट कितना होता है? तो इसका जो होता है वो होता है 14 से 15 kg। ठीक है, और सितंबर अरहर का कितना होता है? तो सितंबर अरहर का होता है वो भी आप लोग जैसे 25 से 30 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि खरीफ अरहर का वेराइटी का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो हो जाएगा बहार, पूसा 9 हो जाएगा, और नरेंद्र अरहर हो जाएगा, और मालवीय अरहर। ठीक है, और सितंबर अरहर के वेराइटी की बात करें तो उसमें हो जाएगा पूसा 9, पूसा 9। ठीक है, और क्या हो जाएगा शरद। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मटर के वानस्पतिक विकास के लिए कितना तापमान चाहिए, यानी कि फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ पी क्रॉप। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 21 डिग्री सी, 15 डिग्री सी, ठीक है, 11 डिग्री सी और 31 डिग्री सी। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि है मटर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 डिग्री सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मटर में प्रजनन के लिए, प्रजनन मतलब क्या कि इसमें सीड बनने के लिए, ठीक है, तो इसमें चाहिए 16 डिग्री सी। और मटर में कितना प्रोटीन पाया जाता है वो भी, क्योंकि यह प्रोटीन क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसमें 18 से 22% तक जो इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, इसमें एक मिनट, इसमें मिस्टेक हो गया। इसमें प्रोटीन की जो परसेंट होगा वो होगा 22.5%। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जो है मटर से आते हैं एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला से क्या होता है कॉजेज, ठीक है, किसका कारक है? तो मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो जो सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इनको आप लोग नोट करते चलिए। अगला हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन है मूंग में पीली चितरी रोग, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं येलो मोजेक डिजीज इन मूंग। ठीक है, तो यह जो है वायरस होता है, यानी कि विषाणु होता है, और उस विषाणु का क्या नाम है? उस विषाणु का नाम है ये येलो मोजेक वायरस। ठीक है, उस विषाणु का क्या नाम? उस विषाणु का नाम है येलो मोजेक वायरस। और ये फैलता कि इसका संचरण किससे होता है? तो इसका संचरण होता है वाइट फ्लाई से, वाइट फ्लाई से, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो वाइट मतलब सफ़ेद, फ्लाई का मतलब मक्खी, तो सफ़ेद मक्खी से फैलने का काम करता है।
आगे है मटर में बुकनी रोग, इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू इन पी। तो मटर में बुकनी रोग जो होता है वो भी कवक से होता है। उस कवक का क्या नाम है? उस कवक का नाम इरिसिफी, ठीक है, ERY, ठीक, इरिसिफी SIPH, इरिसिफी पॉलीगोनी, पॉलीगोनी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आप लोग को याद रखना है। आगे बात करते हैं सूर्या किसका प्रभेद है? मूंगफली, मूंग, सूर्यमुखी और मसूर का। तो सूर्या जो है आप लोग देख सकते हो ऑप्शन से सूर्यमुखी का प्रभेद है। अगर हम सूर्यमुखी से कुछ और क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो सूर्यमुखी का आप लोग जो है वेराइटी को यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर और ऑप्शन है मूंगफली है, ठीक है। तो सूर्यमुखी का अगर हम बात करें संकर किस्म का, संकर वेराइटी का नाम, तो वो होता है BSH1, ठीक है, डैश दे दीजिएगा। एक होता है KBSH1। अगर हम बात करें संकुल का, संकुल का तो वो होता है CO1, और एक होता है मोर्डेन, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरदकालीन गन्ना में रुपाई का समय क्या है? हमारा ऑप्शन है 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल से 30 मई, 15 जून से 15 जुलाई और 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। अगर वही एग्जाम में पूछा जाए कि बसंतकालीन, क्या पूछा जाए? बसंतकालीन गन्ना की बुआई का समय, तो वो हो जाएगा क्या? 15 फरवरी से 15 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा तब राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए बसंतकालीन गन्ना के बारे में। आगे बात करते हैं जूट, जूट का कैप्सुलरिज प्रभेद। तो आप लोगों को पता होगा कि जूट का जो मेनली दो प्रभेद होता है, एक होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिज, CAPSUL कैप्सुलेरिज, ठीक है। और एक क्या होता है कोरकोरस ओलिटोरियस। अब देखिए जो भी वैरायटी के, देखिए अगर इसका वैज्ञानिक नाम को देखें तो इसमें C से स्टार्ट है, इसमें O से स्टार्ट हो, तो जो भी वैरायटी जैसे करके JRC करके होगा, JRC, तो वो सब वैरायटी जो है C से मतलब कैप्सुलरिज आ जाएगा, ठीक है। और जो वैरायटी के लास्ट में O होगा यानी कि JRO, वह जो वैरायटी जो है ओलिटोरस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा गया है कि जो है कैप्सुलरिज का वैरायटी कौन है? तो मतलब कि जिस वैरायटी के लास्ट में C लगा होगा। देखिए इसमें C किसके लास्ट में लगा? ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कुछ ट्रिक से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें इसी में क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो है कैप्सुलरिज को और क्या क्या बोलते हैं, यानी कि कोरकोरस कैप्सुलरिज का और क्या क्या नाम है? तो इसका जो है नाम, इसका नाम है सादा पाट, यानी कि इसको वाइट जूट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सादा पाट भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तीता पाट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है, तो ये यही दोनों इसका फेमस मेनली नाम है। अगर हम बात करें कि ओलिटोरियस, ठीक है, ओलिटोरस का और क्या क्या नाम है? तो उसको जो है सोना पाट बोलते हैं, सोना पाट बोलते हैं। उसको जो है मीठा पाट बोलते हैं। दोनों इसका फेमस नाम है मीठा पाट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जूट का मतलब ही होता है पाट। आगे क्वेश्चन है ज्वार चारा अच्छी फसल की वृद्धि का तापमान कितना होता है, यानी कि ज्वार में अच्छी वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा 23 से 24 डिग्री सी, 27 से 28 डिग्री सी, 33 से 34 डिग्री सी और 38 से 40 डिग्री सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 से 24 डिग्री सी, ठीक है। जई से कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो जई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है एवेना, AVEN, एवेना सेटाइवा, ठीक है। एवेना सेटाइवा जई का जो है वो वैज्ञानिक नाम होता है। यह एक रबी फसल है, ठीक है, यह एक रबी चारे वाली फसल है। इसमें इसका उपयोग जो है हे बनाने में करते हैं, ठीक है। जो भी फसल जिसका जो स्टेम जो बहुत पतला होता है उसका जो हे बनाने में करते हैं। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चारा वाली जई का बहु कटाई वाली किस्म, बहु कटाई का मतलब क्या होता है? उसको जब हम बहुत बार काट के उसमें फसल ले सकते हैं।
तो अगर हम बात करें एक कटाई वाली की, यानी कि वन कटिंग वाली वैरायटी की, उसमें आता है केंट OS6 और OS, ठीक है, OS6 और OS7 आता है, OS7। अगर बात करें बहु कटाई वाली की, बहु कटाई, तो बहु कटाई वाली वैरायटी कौन, वो है UPO94 और PO3। इसमें पूछा गया बहु कटाई वाली, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, PO3। आगे हम लोग लास्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जो अगले वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, धनिया की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 8 डिग्री से 10 डिग्री सी, 12 डिग्री से 24 डिग्री सी, 26 डिग्री से 30 डिग्री सी और 32 डिग्री से 35 डिग्री सी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 डिग्री से 24 डिग्री सी। ठीक है, अगर हम धनिया के बारे में कुछ और पॉइंट को देखें, बोटानिकल नेम को देखते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोरिएंडर सेटाइवम। ठीक है, कोरिएंडम सेटाइवम, कोरिएंडर सेटाइवम होता है इसका वैज्ञानिक, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसका फैमिली क्या होता है? तो इसका फैमिली होता है एपीएसी, एपीएसी इसका फैमिली होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है? इसका उत्पत्ति स्थान होता है मेडिटेरियन क्षेत्र। ठीक है, मेडिटेरियन क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान होता है। ठीक है, अगर धनिया में पूछा जाए कि धनिया में जो बीज अंकुरन के लिए, ठीक है, बीज अंकुरन के लिए कितना तापमान चाहिए? तो वो चाहिए 12 से 15 डिग्री सी। अगर तापमान जो है 27 डिग्री सी से अगर ऊपर होता है तो वृद्धि कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट को लिख लीजिए। और धनिया का अन्य नाम क्या क्या है? वो है धनियालू, ये भी लिख, यही क्वेश्चन आता है, धनियालू। ठीक है, कोटम्बरी, ठीक है, धाने, ये सब कुछ धनिया का नाम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।